वेलकम टू माय चैनल खंड मिठे लोग 990। तो आज हमारे साथ एक मशहूर जो पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे मशहूर जर्नलिस्ट मिस्टर अल्फाज अहमद टैंक साहब हैं। तो आइए उनसे आपकी ख़ास बातचीत करते हैं। तो अल्फाज साहब, खंड मिठे लोग 990 में आपका खैर मकदम। तो अल्फाज भाई, आप जो हैं एक बहुत ही आला पाए के जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्टों में शुमार है आपका। तो आप स्पेशली जो है ग्राउंड लेवल पे जाके मुद्दे उठाते हैं, तो उसमें काफ़ी कठिनाई भी आती होगी, काफ़ी रुकावटें भी आती होंगी मे बी। कठिनाइयों का तो देखो, जब हम इस प्रोफेशन में आ जाते हैं तो हमें मालूम रहता है कि कठिनाइयाँ तो आएंगी, और कठिनाइयों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपना काम जो है पूरी लगन से करते रहना है, और हम करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी अल्फाज भाई, जो अभी जो मुद्दा है चिनाब रीजन को जो खासकर पहाड़ी दर्जे से अलग किया हुआ है, तो उसके बारे में आप कोई कमेंट करेंगे? किसी ने पहाड़ी चिनाब वैली को जो है किसी भी दर्जे से जो है अलग नहीं किया है। वहाँ की लीडरशिप जो है वो कमज़ोर है। जहाँ की लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ के उनके हक हकूक़ जो है कोई भी नहीं मार सकता है। तो ये कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमज़ोरी है कि वो वहाँ के हकूक़ की बात नहीं करती है। बाकी जहाँ की पीर पंजाब की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर उनको अगर राइट्स मिल रहे हैं तो वहाँ की लीडरशिप जो है वो मजबूत है, वो आवाम के लिए काम करते हैं। और हमारे जो लीडर साहिबान हैं वो कहीं ना कहीं आवाम के लिए तो काम करते ही करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। जी अल्फाज भाई, तो एक सवाल और है, चाहे कितना भी प्रेशर आप पे पड़ जाए, क्या आप अपना काम कभी रोक पाएंगे? नहीं, मेरा काम कभी नहीं रुकेगा, और जितना मेरे पे प्रेशर पड़ेगा मैं उसका डबल करके काम दिखाऊंगा। और वो कुछ समय ये 3-4 महीनों में ही लोगों ने देख भी लिया, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता जानती है किस तरह के प्रेशर्स मेरे ऊपर थे। और मैंने अपना काम जो है एक दिन भी जो है वो मिस नहीं किया, और हमेशा काम करते रहा हूँ, और उससे दुगनी चुगनी जो एनर्जी है उसके साथ काम किया है। घबराया मैं कभी नहीं हूँ, डरा मैं कभी नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलती जो है वो मैं नहीं करता हूँ। कोई इस तरह का काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो या मेरे को डर लगे, ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो अल्फाज भाई, आखिरी सवाल आपसे, आपके आस तक बहुत कम होगा। तो अल्फाज भाई, आप खासकर जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो आजकल नशे में काफ़ी मुलव्वस हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही रहेगा, आप नशा एक युवा नहीं करता है। एक युवा जब नशे में पड़ जाता है तो उसकी पूरी फैमिली जो है उससे उसका नुकसान होता है। और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट नौकरियाँ ही मिलें, बहुत सारे काम हैं। जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह के हमारे पास सोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारे काम हैं। आप बहुत सारा जो है पैसा कमा सकते हो हर काम से। स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ कुछ भी करें आप, लेकिन नशे की ओर ना जाएं। नशा जो है वो सिर्फ एक जो शख्स जो नशा ले रहा है उसका नुकसान नहीं करता है, बल्कि पूरी फैमिली का नुकसान करता है। और उसमें इज्जत बिल्कुल नहीं है, उसमें आपकी बदनामी होती है, आपके परिवार की बदनामी होती है। इसलिए आप प्लीज़ नशा ना करिए, उसके अलावा कोई और शौक़ पालिए, वो शौक़ पूरा कीजिए, लेकिन नशे से जो है दूर रहिए हमेशा। तो आने वाले समय में आप चाहे जम्मू हो, चाहे पीर पंचाल हो, या चिनाब, पोगल, परिस्तान, गांधी, रामबन, उनके मुद्दे उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और उठाए भी हैं। आगे भी इसी तरह से, इसी हम से जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। ना हम डरे हैं, ना हम डरेंगे। और सर, एक और सवाल मुझे याद आ गया, जो रामबन से 21 किलोमीटर का एरिया गांधरी का, पिछले 1 साल से 40 वहाँ लैंडस्लाइड हुई है, 40,000 लोग कट चुके हैं। तो सर आप, अगर मैं तो बोलता रहता हूँ, लेकिन आप बोले एडमिनिस्ट्रेशन को तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, मैं कौन हूँ बोलने वाला। हम तो यही है कि आवाज़ सामने रखते हैं। आपने हमेशा वहाँ की आवाज़ सामने रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पर काम करना, कोई एहसान नहीं करना है। उनको तनख्वाहें भी उसी काम के लिए मिलती हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि जो भी मसले मसाइल हैं, जिस तरह की भी दिक्कतें आवाम को आती हैं, उसके लिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग महकमे बनाए गए हैं, वो अपने जो महकमात हैं वो अच्छे से काम करेंगे। और जो आपने गांधी की बात की है, वो मसला भी जो है उससे जो 2-4 लोग हो रहे हैं उनको भी जो है उससे हल हो जाएगा, उनका मामला भी हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मशहूर जर्नलिस्ट मिस्टर अल्फाज अहमद टैंक साहब, जिन्होंने खंड मिठे लोग 990 से बात की। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और हम ऐसे ही ख़ास लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। शुक्रिया।